आजकल लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो क्यों ना अपने घर के कामों को भी हम स्मार्ट तरीके से करते हैं, जो हमारा समय भी बचाएंगे और हमारा घर भी मेंटेन रहेगा। लेकिन ये काम हमें हफ्ते में सिर्फ एक दिन करना है और पूरे हफ्ते हमें आराम चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर हम एक होम मेकर हैं तो हमारा ज़्यादातर टाइम हमारे किचन में और हमारे घर में जाता है। अगर हम वर्किंग वूमेन हैं तो भी हमें घर और बाहर दोनों देखने पड़ते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि हम कुछ स्मार्ट तरीके से काम करें, जिससे हमारा टाइम भी सेव हो जाए और हमारे घर के काम भी अच्छे से हो जाए। तो वही मैं ऐसे ही कुछ आपके लिए छोटे छोटे से टिप्स लेकर आई हूँ कि जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारे घर की लोगों की जो भी डिमांड होगी उसको भी हम पूरी कर पाएंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने जो वीकली हमारी जो मील प्लानिंग होती है वो मैं कैसे करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी। आप भी इस तरीके से अपने काम को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और आप बिना कोई हेडेक लिए, बिना कोई टेंशन लिए अपने घर के कामों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ना कि हमारी किचन में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है वो क्लीनिंग होती है। अगर हमारी किचन साफ सुथरी रहती है तो हमें खुद काम करने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारी जो किचन के जो मल्टी स्टैंड होते हैं, हमारी किचन की जो वेजिटेबल बास्केट होती है, उसको हम वीक में एक बार जरूर क्लीन करें। और ये काम ऐसे होते हैं ना कि हमें रोज रोज इन कामों को करना नहीं होता है, हफ्ते में सिर्फ एक बार हमें इस कामों को करना होता है। मैंने सारा सामान धुलकर धूप में रख दिया, धूप में सारा सामान अच्छे से सुखा लेंगे हम। और यहाँ पर मैंने गैस का जो स्टोव था ना, इसको भी मैंने अच्छे से पूरा साफ कर लिया है। इसको भी मैं रोज साफ नहीं करती, रोज बस मैं खाना बनाने के बाद कपड़े से ही साफ करती हूँ। बाकी हफ्ते में एक बार मैं पूरा सर्फ से, साबुन से साफ करती हूँ अपनी गैस को। और यहाँ पर हमारा जो मल्टी स्टैंड था वो सूख गया था, इसको मैं लगा देती हूँ। और जो भी सामान था हम लगाएंगे पूरा सुखा के ही लगाएंगे, जिससे हमारी जो स्टैंड है वो जल्दी गंदा भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से लगा लिया। अब बारी आती है हमारी वेजिटेबल बास्केट की। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसकी उसी शेप में, गोल शेप में मैंने इस तरह से प्लास्टिक बैग हमारे घर में आते हैं ना चावल में और चीनी वगैरह में, तो उसी तरह से आते हैं। और उसको मैंने उसी शेप में, गोल शेप में कट कर लिया। और वापस हम इसमें प्याज, आलू और लहसुन रख देंगे। इससे हमारी वेजिटेबल बास्केट जो है वो जल्दी गंदी नहीं होती है और देखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। और इसको आप चाहें तो 15 दिन में भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी गंदी नहीं होगी अगर हम इसको अच्छे से रखेंगे तो। अब बारी आती है हमारी मसालदानी की। मसालदानी जब भी हम अपने सब्जियां बनाते हैं, मसालदानी को उठाते हैं ना, तो सच में मसालदानी जब साफ़ सुथरी रहती है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है खाना बनाने में, है ना। तो हफ्ते में मैं एक बार अपनी मसालदानी को जरूर साफ करती हूँ और पूरी मसालदानी को मैं अच्छे से भर लेती हूँ, जिससे कि हमें रोज रोज मसाले निकाल कर बड़े डिब्बे से छोटे में मसालदानी में ट्रांसफर ना करना पड़े। पूरा मैं एक बार में अच्छे से भर लेती हूँ और हफ्ता 15 दिन मेरा चल जाता है, क्योंकि इतने घर में मेरे लोग हैं नहीं, तो फिर मेरा पूरा अच्छे से हफ्ता 15 दिन चल जाता है अच्छे से। एक बार मैं ये काम करती हूँ, हफ्ते में पूरी मसालदानी को अच्छे से भर लेती हूँ। और सच में बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी मसालदानी पूरी साफ सुथरी रहती है ना, तो सच में बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। तो देखिए यहाँ पर जो भी सामान मैंने निकाला था वापस मैंने इसी मसालदानी में रख दिया है पूरा भर के। और बस ये मेरा वीकली रहता है, मैं वीक में एक बार जरूर करती हूँ इस काम को। और ये करना भी चाहिए हमें। हमारा जब साफ सुथरा रहता है ना मसाला, अच्छी फीलिंग है। एक ये बाउल है ना, मैंने इसको खाली छोड़ रखा है, क्योंकि जब भी मैं मसाले निकालती हूँ तो इसी में निकाल लेती हूँ। अब बारी आती है हमारे कंटेनर की। सारे कंटेनर को मैं भर के रखती हूँ, जिससे हमें रोज रोज बड़े डिब्बे से निकाल के छोटे में ट्रांसफर ना करना पड़े। जैसे ये ऑयल है, सरसों का ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है, घी है, सभी कुछ मैं हफ्ते में एक बार भर के जरूर रख देती हूँ। और पूरी चीज़ों को जो भी मैं करती हूँ पूरे साफ सुथरा करके तब मैं पोंछ पाछ के तब मैं वहीं वापस उस जगह रखती हूँ। अब बारी आती है हमारी चाय की पत्ती की, चीनी के डब्बों को मैं भर कर रख देती हूँ पूरा। रोज रोज हमें निकालने का झंझट ना हो, हफ्ते में एक बार रहता है तो सच में ये काम हमारा बढ़ता नहीं है। बहुत ही आसानी से हमारे किचन के काम हो जाते हैं, हमारा टाइम बहुत अच्छा सेव हो जाता है। और आजकल तो हर कोई चाहता है कि भाई हमारा काम जल्दी हो जाए, अच्छे से हो जाए और हमारा टाइम भी है जो सेव हो जाए। जब भी हम कुकिंग करते हैं तो इस तरह से जब आप रोटी बनाते हैं तो एक तरफ आप दाल चावल कुछ भी चढ़ा दीजिए गैस पर, या फिर दूध गर्म होने रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, जिससे कि हमारे दोनों बर्नल जो है वो फुल रहे और हमारे काम जो है बहुत ही जल्दी हो जाए। मैं भी यही, जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो एक साइड में दाल को गर्म होने के लिए रख देती हूँ या फिर दूध गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, जिससे कि क्या होता है कि हमें वो दूसरे काम को, दूसरी चीज़ को करने में हमें वो टाइम नहीं लगता, एक ही बार में मैं दोनों काम कर लेती हूँ। अब बारी आती है हमारे किचन को थोड़ा सा सजाने की, है ना। तो यहाँ पर देखते, आपने देखा होगा मेरे किचन में मनी प्लांट रहता था, तो उसके में जो ये जिस बॉटल में वो रहता था पानी में, तो वो खाली खाली लगती थी। मैंने सोचा चलो इस पर इस तरह से मैं डॉट डॉट से बना लेती हूँ। और कलर भी मेरे पास रखे हुए थे, तो बस मैंने ये फैब्रिक कलर उठाए और इस बॉटल को उठाया और बस मैंने फटाफट से इस काम को कर लिया। और तब तक मैं गैस पर कुछ चढ़ा के आई हूँ,
जब तो मेरा वो काम हो रहा है, यहाँ पर मेरा ये काम भी हो गया। तो ये कितना प्यारा सा ये बन के तैयार हो गया है ना, और ये देखने में भी बड़ा सुंदर सा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपना रख दिया है। और जब मैं मनी प्लांट लगाती हूँ ना किचन में, तो सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जब भी हम अपनी किचन में खाना बनाते हैं ना, तो इसको देखते हैं तो ये होता है ना, प्लांट्स कुछ होते हैं वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो वही रहता है, जब भी मैं किचन में रहती हूँ तो इस तरह के प्लांट्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अब बारी आती है हमारी सब्जियों की। हफ्ते में मैं एक बार सब्जी मंगवाती हूँ और उनको पूरे अच्छे से धुल के और फिर मैं अपनी फ्रिज में स्टोर करती हूँ। ऐसे क्या होता है कि जो हमारा टाइम होता है वो काफ़ी सेव हो जाता है। जब भी हम डेली सब्जियाँ बनाते हैं तो कम से कम हमें 10 से 15 मिनट सब्जियों को धुलने में, काटने में लग जाता है ना। लगता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हाँ आपका टाइम भी लगता है। तो इस तरह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन सब्जियों को मंगवाइए और उनको अच्छे से धुल दीजिए और उनको सुखा लीजिए, फिर आप अपनी फ्रिज में स्टोर करके रखिए। सच में आपका टाइम बहुत सेव होगा। बस आपको फ्रिज से निकालना है सब्जियों को और बस आपको बना लेना है, कुछ भी आपको झंझट नहीं करना है। टमाटर वगैरह मैं इकट्ठा मंगवाती हूँ और इनको धुल के सुखा के तब मैं फ्रिज में रखती हूँ। ऐसे काफ़ी टाइम हमारा सेव हो जाता है। और आजकल हर कोई चाहता है कि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा बच जाए हमारे लिए। जो टाइम बचता है वो हम अपने खुद में और अपने परिवार में देते हैं, तो है ना। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कीजिए। सच में आपका टाइम भी बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चले कि आपके घर के काम कब यूँ चुटकियों में ख़त्म हो गए और बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे सारे काम हमारे। तो देखिए सारी सब्जियों को मैंने भी धुल के रख दी। जो भी हरी सब्जियां थी उनको मैंने नहीं धुल, क्योंकि हरी सब्जियां होती है ना, धुलने से जल्दी खराब हो जाती है। इनको हम कैसे स्टोर करते हैं वो भी आगे हम आपको बताएंगे। अब बारी आती है हमारे फ्रिज कवर की, टेबल कवर की, जो भी हमारे किचन में कवर्स रहते हैं अप्लायंसेस के, उन सारे कवर की, उनको भी मैं धुल के रख देती हूँ। हफ्ते में एक बार मैं जरूर वॉश करती हूँ उनको। और इन सब चीज़ों को जब तक हमारी सब्जियाँ सूख रही तब तक हम इन सारी चीज़ों को जस्ट सेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी मिक्सी का कवर था वो भी मैंने धुल दिया था, इसको भी हम अच्छे से लगा देते हैं। और हमारे फ्रिज कवर था वो भी मैंने लगा दिया अच्छे से। तो ये सब भी रहता है, हम वीक में एक बार जरूर करते हैं। इससे हमारी किचन बिल्कुल साफ सुथरी रहती है और हम बिना हेडेक के, बिना कोई टेंशन के किचन के काम कर लेते हैं। और अब बारी आती है हमारी वीकली मील प्लानिंग की। तो हफ्ते में मैं एक बार इस तरह का बैटर जरूर तैयार करके अपनी फ्रिज में हमेशा रखती हूँ कि वीक में हमारे यहाँ डोसा इडली जरूर बनता है। तो उसको मैं पहले से स्टोर करके रखती हूँ, जिससे कि हमारा बच्चा जब भी हमसे इडली या डोसा मांगे तो तुरंत मैं फटाफट से इसको बना के दे सकूँ। तो जैसे कि मैं रखती हूँ इस तरह से आप भी रख सकते हैं। इस तरह की एक मील प्लानिंग हमारी ये हो गई। तो ऐसे हमारी बहुत सारी हेडेक जो है खाने बनाने की ना, वो खत्म हो जाती हैं। तो अब बारी आती है हमारी सब्जियां सूखने की। सब्जियां सब सूख गई हैं। अब हम क्या करते हैं कि हरी मिर्च की डंडियों को हम इस तरह से अलग कर लेते हैं। हमारे सबके घर में इस तरह के मिठाई के बॉक्सेस तो आते ही हैं ना, तो आपको मार्केट से कोई भी बॉक्सेस लेने की जरूरत नहीं। वैसे आपको मार्केट में ये इस तरह के बॉक्सेस सब्जी स्टोर करने के मिल जाएंगे, बट आपको लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे घर में खुद ही इतने सारे मिठाइयों के डिब्बे आ जाते हैं ना, तो हमें फेंकना पड़ता है। तो इस तरह से हम उनमें अपनी सब्जी को स्टोर कर रख सकते हैं नैपकिन लगाकर। तो मैंने हरी मिर्च की डंडियों को अलग कर दिया और उसको उसी बॉक्स में रख दिया है नैपकिन लगाकर। अब बारी आती है हमारी वेजिटेबल बास्केट की। तो यहाँ पर देखिए इस बास्केट को मैंने अच्छे से धुल दिया है, धूप लगा दी है इसमें भी मैंने, और इस तरह से एक पेपर लगाए और सारी सब्जियों को हम इसमें रख देंगे अच्छे से। इससे हमारी सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होती। न्यूज़पेपर लगाने से क्या होता है, सब्जियां जो है ना जल्दी ख़राब नहीं होती और हमारी बास्केट भी है वो भी जल्दी गंदी नहीं होती है। तो इतनी सारी सब्जियां आप सोच रहे सिर्फ हफ्ता दिन चलेंगी ना मेरे यहाँ, नहीं, इतनी सब्जियां हमारे यहाँ बहुत सारे दिन चलेंगी, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो सब्जियां इतनी सारी हमारे यहाँ बहुत दिन चलेंगी और ऐसे कि बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। तो देखिए इस डिब्बे में भी मैंने लगा दी है नैपकिन और इसमें मैं स्टोर करने वाली हूँ इस तरह से धनिया और पुदीना धनिया को मैं और भी कई तरीके से स्टोर करती हूँ, जो कि जिसकी से वो जल्दी सूखते भी नहीं और ख़राब भी नहीं होते। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा कि पुदीने को मैं किस तरह से स्टोर दूसरे तरीके से करती हूँ। तो देखिए जितनी भी डंडियाँ थी इसमें पुदीने में और धनिया में, उन सब की डंडियाँ मैं हटा दूंगी और इस तरह से इस बॉक्सेस में मैं रख दूंगी। और ऊपर से मैं जो नैपकिन ली है मैंने, तो उसको मैं पूरा अच्छे से कवर कर दूंगी और इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी। तो इस तरह से मैं धनिया भी है मेरे पास, धनिया की भी डंडियों को हम अलग कर लेते हैं। और अगर हम ये काम डेली करते हैं ना तो सच में बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि इससे गंदगी भी होती है और इसको तोड़ने में समय भी हमारा जाता है ना। तो यहाँ पर मेरा बेटा आ गया, क्योंकि इसकी भी एक नई डिमांड रहती है, कुछ ना कुछ बनाता रहता है। तो ये मुझे दिखा रहा है, मामा ये मैंने बनाया है। तो ये भी कुछ ना कुछ ऐसे क्रिएटिविटी करता ही रहता है। तो ये मुझे दिखाने आया है। तो देखिए धनिया को भी हम इस तरह से तोड़ के रख लेंगे, इसकी डंडियाँ और पत्तियों को अलग कर लेंगे, पत्तियों को हम स्टोर कर रखेंगे। सारी सब्जियों को आप देख सकते हैं इस तरह से मैं स्टोर करती हूँ। सारी सब्जियों को मैंने धुल दिया है, सुखा लिया है अच्छे से और इसको हम स्टोर करेंगे। ये सब्जियाँ मेरी अच्छे से
काफ़ी टाइम तक चलेंगी, बिल्कुल भी ये सूखेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी। हरी सब्जियों को इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही आसान है इसको करना। इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारी जो किचन की जो काम है ना वो भी बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। और ज़्यादातर टाइम हमारा किचन में इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा जाता है, इनको धुलने में, सुखाने में, काटने में ना बड़ा टाइम जाता है। तो देखिए सारे चीज़ों को सारी सब्जियों को मैंने इस तरह से रख दिया है और अब हम इनको अपनी फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। और ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं ये, और क्योंकि फ्रिज में हमारी गर्मियों में खास तौर से इतना सारा सामान हो जाता है रखने के लिए कि क्या बताऊँ, बहुत सारा सामान हो जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ होती है हम फ्रिज में ही स्टोर करते हैं, है ना। तो देखिए सारी सब्जियों को मैंने लगा दी। और हाँ, मैं एक जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो होता है वो हमेशा मैं अपने घर में रखती हूँ। हमेशा हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अदरक को छीले बैठ के और लहसुन को तो एक रेडीमेड पेस्ट या फिर घर में पेस्ट बनाकर मैं हमेशा रखती हूँ। और हरी धनिया की चटनी मैं वीक में एक बार ज़रूर बना के रख लेती हूँ, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती है और रोज़ पीसने का मैं झंझट भी नहीं रहता है। तो देखिए मैंने भी चटनी को पीस के रख लिया है इस तरह से, और ये मेरा हमेशा का रहता है, हमेशा मेरी फ्रिज में चटनी आपको मिलेगी ही। ये मेरा वीकली जो रूटीन रहता है वो यही रहता है। अब भाई भूख लगाई, इतने सारे काम करने के बाद तो बारी आती है भाई मैंगो शेक की। मेरे बेटे की डिमांड आ गई, मम्मा मैंगो शेक पीना, तो चलो भाई इसको मैंगो शेक पिला देती है और मैं भी पी लेती हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए ना। छोटे छोटे टिप्स हैं, इनको आप फॉलो करके अपने किचन के काम को, अपने घर के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। यूं चुटकियों में आपके सारे काम हो जाएंगे बिना किसी हेडेक के, बिना किसी टेंशन के, और अपने घर के काम आप कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया। ऐसे ही हम आपके लिए नए नए वीडियोज, नई नई ट्रिप्स लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे।